मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई अशरफ, जो कि इस वक्त अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था, इसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से वो अपना खेल खेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना मदहोश है। जैसे ही कमरे में गई तो मैंने अपने भाई को ये सब कुछ करते हुए देख लिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि महक, तुम कब आए, यहाँ से जाओ। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब कुछ कर रहे हो। मैं अभी उम्मी और अबू को बता दूंगी। उसने कहा कि मैं क्या करूं, किसी को बताना मत घर पर। कोई भी नहीं था, मैं कॉलेज से अभी आई थी। मैं क्यों कह रही थी, मैं भी मुकम्मल तौर पर, जो उनकी खूबसूरत थी। बहुत सारी लड़कियां जो कि अपने बवाए फ्रेंड के बारे में मुझे बता देती थी, लेकिन मेरा भी कोई बवाए फ्रेंड नहीं था। वो अक्सर बताती थी कि हम किस तरह आपने के साथ खेलती हैं। मैंने कहा कि जो भी है, सिर्फ तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। अम्मी अबू जो कि कोई काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। उशरफ ने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा कि जो कुछ तुम ये सब कुछ कर रहे थे, मुझे भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना है। मैं अभी जवान हो, खूबसूरत हो। उशरफ ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती तो ऐसी बात कर रही हूँ। जिस पर मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई। सब कुछ करते हुए जिस पर उशरफ ने कहा कि मेरी कोई भी दोस्त नहीं, मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या क्या करूं, मैं अभी जवान हूँ। उसकी वजह से मैं अपने आप को सुकून न दूं तो क्या करो। इस पर मैंने कहा कि मैं होना तो मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं, तुम यहाँ से जाओ। महक नहीं जाने वाली थी, मैं अबा को बता दूंगी। मैंने कहा कि जो भी है, तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। नहीं तो मैं अम्मी अबू को ये सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं। अब मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इशरफ भी अब नहीं करना चाहता था। वो मेरे साथ ये सब कुछ करे क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन मैं उसे अब इतना मजबूर कर ये कि अगर वो मेरा साथ नहीं देगा तो सच में मैं उम्मी अबू को बता दूंगी। क्योंकि अबा बहुत ही ज्यादा गुस्से के तेज थे और शरक को भी अब उस बात का पता चल गया था कि अगर बाबा को सच में महक ने कुछ बता दिया तो सच में वो घर से निकाल देगा। उसलिए अब उसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा कि महक, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, ये हमारी पहली और आखिरी बात होगी। उसके बाद हम कभी भी एक दूसरे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। आप जो भी होगा जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। और उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों ने आकर अपना करियर शुरू कर दिया। मैं भी जो उनकी खूबसूरती, मैंने ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, लेकिन इशरफ शायद कभी किसी के साथ ऐसा खेल चुका था या कोई भी मूवी देखकर ये सब कुछ सीख चुका था। मुझे उसके साथ खेलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन सही तौर पर नहीं खेल पा रहा था। मैंने कहा कि चलो रुकवा, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ देर के बाद मैं कब्र, और वहां से मैंने तो सुन लिया, तो अक्सर मैं इस्तेमाल करती थी। ये बहुत ही प्यारा था और अक्सर खेलने में मदद करता था। मैंने जब उसे ये दिया तो उसने कहा, ये क्या है। मैंने कहा कि उसे देख लो, अब भी तुमसे काम ना हो पाए तो फिर क्या करोगे। मुझे अब इस बात पर बहुत ही ज्यादा हैरानगी हो रही थी कि मेरे भाई लोगों को देखकर भी इस बात को नहीं समझ बारे। मैंने कहा, जो भी है अब जल्दी करो, अम्मी अबू आ गए तो फिर हमारा सारा काम बीच में रह जाएगा। और आज जब तक तो मेरा खेल मुकम्मल नहीं करोगे, इस वक्त तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बाद दाइश ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लोशन की मदद से खेलने के काबिल बना दिया था, क्योंकि वो भी काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ वही नहीं पा रहा था। अब उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से खेलना शुरू किया और उसे थोड़ा सा आइडिया हो चुका था कि किस तरह खेलते हैं। उसके बाद जैसे ही हूँ अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा कि इशरफ फोटो। उसने कहा कि नहीं, उठने का टाइम नहीं है।
मैंने उसे बहुत कोशिश की। मुझे बहुत ज्यादा उस खेल में दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा किया कभी भी नहीं खेला था। लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद में भी अब काफी आता कि इस काम में तजर्बा हासिल कर चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस काम में इतना दर्द और तकलीफ होगी। मैंने अशरफ को कहा कि तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया। अशरफ ने कहा कि मैंने उसे मना किया था, न तुम भी तो जिद पर आ रही थी। अब जो भी उस काम में इतना तो चलता है, अब मैं साथ खेलते वक्त में पहले सोचना चाहिए था। अब जो भी है, मैं अब ऐसा नहीं छोड़ सकता। कुछ देर के बाद आखिरकार उसने अपना खेल मुकम्मल किया। अब मैं भी काफी तजर्बा हासिल कर चुकी थी। अब मुझे भी एक बार फिर खेल के लिए कि अल्लाह ताली पहले खेल तो मैं शायद जान ही नहीं पाया, क्योंकि उसमें तो मुझे उन तकलीफों को दर्द हो रहा था। मैंने उसको कहा कि मुझे तो अब उस काम में राहत व सुकून मुयस्सर आता है। मुझे तो लगता था कि अब वो उस खेल को ज्यादा देर जारी रख पाएंगे। अशरफ ने कहा, शर्म करो, जो कुछ होना था हो गया। मम्मी और पापा आने वाले हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो हमें जान से मार देंगे, और मैं नहीं चाहता कि उस बारे में मजीद कुछ भी हो जस पर। मैंने कहा कि चलो ठीक है। हमारा कमरा अलग था,